अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त सईद समीउल्लाह और आप देख रहे हैं अपनी यूट्यूब चैनल या इस वक्त मैं फेसबुक पेज पे लाइव हूँ हॉर्टिकल्चर इन कश्मीर। दोस्तों, सुबह सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने जब अपना फेसबुक खोला तो वहाँ देखा कि कुछ लोग जो फ्रूट ड्रॉप हुआ मतलब फ्रूट ड्रॉप के फोटोज दिखा रहे थे कि फ्रूट का इस वक्त बहुत कम हुआ है कुछ पॉकेट्स में, हर जगह नहीं, कहीं कहीं पे। तो डिफरेंट रिएक्शन थे लोगों के, कोई डिपार्टमेंट को गाली दे रहा है, कोई किसी और को दे रहा है। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करना चाहूँगा कि आपके साथ वो चीज़ें शेयर करने के लिए जो आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि असल में फ्रूट बनता कैसे है, उसका क्या रिलेशन होता है टेम्परेचर के साथ, हनी बी के साथ, पॉलिनेशन क्या होता है, इफेक्टिव पॉलिनेशन पीरियड क्या होता है। तो कोशिश मैं करूँगा अपने तरीके से इस वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए, लेकिन काइंडली कोई कमेंट नहीं फिलहाल, जब तक मैं अपनी बात पूरी ना करूं। अगर उसके बाद टाइम मिल सका, अगर कोई क्वेरी हो तो आप प्लीज़ बोल सकते हो। लेकिन फिलहाल जो मैं कहना चाहता हूं काइंडली वो आप सुनिए। देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे जो अभी ये फ्लावर दिख रहा है, ऐसा ही कुछ फ्लावर एप्पल का होता है। हालांकि ये एप्पल का नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। अब इस फ्लावर को हम समझते हैं, फ्लावर में क्या क्या होता है। इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें दो ही होती है, जिसको हम मेल और फीमेल पार्ट कहते हैं। जो नीचे आप ये डंडी देखते हैं उसको थैलामस कहते हैं, उससे हमें कोई ज़्यादा मतलब नहीं। उसके बाद सेपल्स होते हैं, जो ग्रीन एप्पल के फ्लावर में हम देखते हैं वो होते हैं। उसके बाद पेटल्स होते हैं। हालांकि यहाँ जो पेटल्स है ये रेड कलर के हैं, लेकिन हम जानते हैं हमारे जो पेटल्स होते हैं एप्पल के फ्लावर में, वो पिंकिश वाइट होते हैं या पिंकिश टाइप के थोड़े से होते हैं। फिर पेटल्स के बाद होता है जो आई मुझे नहीं पता यहाँ पे क्लिक हो रहा है कि नहीं। ये जो आप एंथर देख रहे हैं, जिस पे एंथर लिखा हुआ है, ये ऊपर सा येलो येलो जो आपको ये किडनी शेप और कुछ दिख रहा है, इसको एंथर कहते हैं। और ये एंथर किसके साथ कनेक्टेड होता है, उसको हम फिलामेंट कहते हैं। और एंथर और ये फिलामेंट जो होता है, ये कंस्टिट्यूट करता है हमारे फ्लावर का मेल पार्ट। यानी मेल पार्ट क्या होता है फ्लावर में, एंथर और ये फिलामेंट। और ये एंथर जो होता है, इसी एंथर में हमारे पोलन ग्रेन्स होते हैं। वही पोलन ग्रेन्स इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे पॉलिनेशन के लिए, हमारा फ्रूट बनने के लिए। उसके बाद क्या होता है, ये हो गया इसका मेल पार्ट। अब फीमेल पार्ट का देखेंगे। फीमेल पार्ट क्या, जो ऊपर ये आप देख रहे हो, इसको स्टेमन कहते हैं। ये स्टेमन किसके साथ जुड़ा होता है, नीचे इस पार्ट के साथ, उस पार्ट को, ये जो बीच वाला पार्ट है इसको हम स्टाइल बोलते हैं। और स्टाइल किसके साथ जुड़ा होता है, इस ओवरी के साथ। ये कंस्टिट्यूट करता है फीमेल पार्ट एक फ्लावर का। यानी स्टेमन जो टॉप होता है, फिर स्टाइल जो आप ये डंडी देख रहे हैं, और उसके बाद ये ओवरी। इस ओवरी में क्या होता है, इस ओवरी में ओव्यूल्स होते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप इस ओव्यूल की बात करेंगे, हम इस ओव्यूल में क्या होता है, एम्ब्रियो सैक होता है। ये जो आप यहाँ पे आप ये सेल्स देखते हैं, ये सेल्स कुछ देख रहे हैं, ये इसको एम्ब्रियो सैक कहते हैं। या आप छोटे अल्फाजों में ये कहें, यहाँ से ही हमारा सीड बनता है। ये नीचे जो, जिसको ओवरी अभी मैंने कहा था आपको, मुझे नहीं पता, मैं यहाँ पॉइंटर हिला रहा हूँ, आप वहाँ देख पा रहे हो कि नहीं। लेकिन जो नीचे वाला हिस्सा है, ये फनल टाइप का जो है, जिसको ओवरी मैंने आपको कहा था, उसी में हमारा सीड बनता है। अब यहाँ मैं आपके साथ कुछ चीजें शेयर करना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, वो जो मैंने अभी आपको पिक्चर दिखाई या एनिमेशन दिखाया, मैं उसको आपको फिर आपके साथ वो शेयर करूंगा। लेकिन यहाँ चीजें मैं कुछ और आपके साथ शेयर करता हूँ। फर्ज करते हैं हम एक आइडियल सिचुएशन लेते हैं। आइडियल सिचुएशन इन द सेंस, हमारा एक ऑर्चिड है, उस ऑर्चिड में 100 एप्पल ट्रीज है। उस 100 एप्पल ट्रीज में हमने पॉलिनेशन एग्जैक्ट रखा है, 33 प्लांट्स हमने गोल्डन दिलचस्प के रखे हैं। मैं एक कंडीशन खुद से ही दे रहा हूँ आपको। और उस ऑर्चर्ड में हमने बी हाइव्स भी रखे हैं, बी कॉलोनीज भी रखी है। यानी पॉलिनेशन परफेक्ट होने के चांसेस है। अब होता क्या है, यानी आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, आपने पॉलिनेशन का रेशो बराबर रखा, जितने पॉलिनाइजर वैरायटीज आपको रखनी थी आपने वो रखा। उसके बाद जो हनी बीज थी, उनकी कॉलोनीज आपने रखी। अपनी तरफ से जो आप कर सकते थे वो आपने किया। अब क्या होता है, आप अब और एक कंडीशन ले लेते हैं। अगर फ्लावरिंग के टाइम पे बारिश आती है तो एक्चुअल में होता क्या है, देखिए दोस्तों,
पिंक बड से लेके पोस्ट ब्लूम तक, यानी फुल ब्लूम को लेके उसके बाद भी जब तक थोड़े पेटल्स गिरना स्टार्ट होते हैं, यानी पोस्ट ब्लूम तक, अगर टेम्परेचर में कुछ अलग सी वेरिएशन आ जाती है तो क्या होता है। देखिए दोस्तों, हमने इस साल देखा बारिश भी हुई, और फिर एक जगह कहीं कुछ दिनों के बाद फिर बर्फ भी कहीं हमें देखने को मिली। अब क्या होता है, जब फ्लावरिंग में बारिश होती है या पिंक बड से लेके फुल ब्लूम पोस्ट ब्लूम तक अगर बारिश होती है और टेम्परेचर इतना ज्यादा डाउन होता है कि बर्फ भी कहीं पे पड़ती है, जैसे इस साल हमें देखने को मिला, तो उससे फ्लावर डायरेक्टली किल हो जाते हैं। माइनस 2.2 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर हमारा होता है, -2.2 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर आधे घंटे के लिए होता है तो उससे कोई ज्यादा डैमेज नहीं होता है, -2.2 आधे घंटे के लिए। लेकिन अगर यही टेम्परेचर -2.2 ज्यादा 1-2 घंटे के लिए हो जाता है तो अराउंड 10% जो हमारा ब्लूम हो जाता है वो सीधे किल होता है, मर जाता है। अब जो मर गया उससे तो फ्रूट बनेगा नहीं। अब अगर यही टेम्परेचर -2.2 से लेके -3.8 पहुंच गया या -3.8 से ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब जो हमारा 90% ब्लूम है वो खत्म हो जाता है। ये पिंक बड से लेके फुल ब्लूम तक, इवन पोस्ट ब्लूम तक, अगर इतना कभी ऐसे आधे घंटे से ज्यादा के लिए टेम्परेचर कभी इतना डिप हुआ तो फ्रूट सेट पे डायरेक्टली एडवर्स इफेक्ट हो जाता है। आप समझिए फ्रूट सेट होगा ही नहीं, फ्रूट ही नहीं होगा, क्योंकि फ्लावर ही सारे डेड हो गए होंगे। ये है इफेक्ट अगर माइनस में टेम्परेचर चला जाएगा। लेकिन वो कहीं कहीं जगह पे हुआ था और वहां कितना टेम्परेचर डिप हुआ वो मुझे उतनी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मैं आपको साइंस बता रहा हूँ क्या चीजें होती है। ये एक कंडीशन हो गई। दूसरा कंडीशन ये हो गया, फिर से इसी ऑर्चिड में जहां आपने सारा कुछ रखा है, आपने पॉलिनेशन परफेक्ट रखी, आपने हनी बीज रखी हुआ है, आपने पॉलिनाइजिंग वैरायटीज रखी है, आपका प्लांट जो है वो फुल ब्लूम पे है, और सडनली बारिश हो गई, तो उससे क्या होता है। देखिए दोस्तों, आपका ब्लूम है, आपने हनी बी कॉलोनीज रखी है, हम जानते हैं या आपने खुद भी देखा होगा जब टेम्परेचर डाउन हो जाता है, जो हमारी हनी बीज या बीज जो भी होती है वाइल्ड बीज हमारे ऑर्चिड्स में, उनकी जो फ्लाइट होती है या उनका जो एक्टिविटी होती है फ्लावर्स पे वो डिक्रीज हो जाती है। और 12 या 10 डिग्री के बाद अगर आप देखेंगे वो बिल्कुल उनकी एक्टिविटी सीज हो जाती है, वो अपनी कॉलोनी से बाहर नहीं निकलते हैं। यानी अगर टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो बीज की एक्टिविटीज पे डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है, और अगर बी की एक्टिविटी पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ा तो उसका मतलब हमारे पॉलिनेशन पे इफेक्ट पड़ा। वो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ अभी एनिमेशन में। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, अगर 20 से 25 डिग्री हमारा ब्लूम में टेम्परेचर रहता है, जो बीज की एक्टिविटी होती है वो मैक्सिमम होती है, यानी मैक्सिमम पॉलिनेशन होने के चांसेस होते हैं और मैक्सिमम फ्रूट सेट होने के चांसेस होते हैं। अगर 20 टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और अगर 10 से नीचे चला गया तो वो कंप्लीटली बंद हो जाते हैं, फिर बीज बाहर नहीं निकलते। ये उन पे असर हो गया। अब इंपॉर्टेंट बात करते हैं। देखिए, पॉलिनेशन हम सब लोग जानते हैं पॉलिनेशन क्या होता है, वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो यूट्यूब पे दिया हुआ है, पिछले साल का है वो। अगर आप चाहे तो उसमें मैंने डिटेल दिया हुआ है कि पॉलिनेशन किसको कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, और एप्पल में क्या प्रॉब्लम है वो मैंने उसमें डिस्कस किया हुआ है। वो मैं यहाँ आपके साथ डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ। मैं फिर से आपको स्लाइड पे लेना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, पॉलिनेशन का मतलब क्या हुआ। ये किडनी शेप, और जिसको मैंने आपको कहा था एंथर कहते हैं, उस एंथर में होते हैं पोलन ग्रेन्स, और वो पोलन ग्रेन्स वहां ऊपर स्टिग्मा पे आ जाते हैं, जहां पे अभी आप वो हल्का सा येलो छोटी सी बॉल जैसे सर्कुलर बॉल आप देख रहे हो। ये आप समझ लीजिए पॉलिनेशन हो गई हमारे फ्लावर पे, यहाँ पे पोलन आ गया। इसको आप मान लीजिए हमारी पॉलिनेशन कंप्लीट हो गई। क्या पॉलिनेशन सिर्फ कंप्लीट होने से हमारा फ्रूट बनेगा? नहीं। देखिए दोस्तों, उसके बाद क्या होता है। पॉलिनेशन कंप्लीट हो गई, उसके बाद दूसरा स्टेप होता है फ्रूट डेवलपमेंट का, उसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो उसमें क्या होता है, ये जो ऊपर आप देख रहे हो पोलन ग्रेन, ये जर्मिनेट स्टार्ट करता है। ये एक पोलन ट्यूब क्रिएट करता है, पोलन ट्यूब बनाता है। ये इसके क्या पार्ट्स होते हैं, इस पोलन ग्रेन में क्या क्या होता है वो इस इमेज में आप देख सकते हो, वो ज्यादा जरूरी नहीं है समझना। अब यहाँ से देख लीजिए क्या होता है। ये आपका फिर से यही ओव्यूल हो गया। इसमें क्या क्या चीजें होती है वो भी आप यूट्यूब पे और जगह पे देख सकते हो। वो यहाँ मैं कुछ और चीजें दिखाना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, अब क्या होता है, अब देखिए ये जो स्टाइल मैंने आपको दिखाया था,
वहां से पोलन ट्यूब बनना स्टार्ट हुआ। ऊपर पोलन ग्रेन था, स्टेमन पे पोलन ग्रेन था, अब पोलन ट्यूब बन रहा है। इस पोलन ट्यूब में गमीट्स होते हैं, मेल गमीट्स होते हैं, जिनको ओवरी में जो ओव्यूल होते हैं वहां फीमेल गमीट्स होते हैं, उनके साथ फ्यूज होना होता है, तब जाके हमारा एम्ब्रियो बनता है, जाइगोट बनता है, जिससे फिर सीड बनता है। तो आप देखिए कैसे कैसे ये ऊपर से नीचे तक आता है और फिर नीचे इन सेल्स के साथ मिक्स हो जाता है। यानी ऊपर से नीचे तक आना ये 10-15 मिनट का काम नहीं होता है। ये भी, इस चीज को भी बहुत टाइम लगता है वहां तक पहुंचने के लिए, और वहां अंदर फिर फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट बनता है। उसको आप रहने दीजिए, उससे कोई टेंशन नहीं। अब चलते हैं सीधे, मैंने ये आपको क्यों दिखाया। देखिए दोस्तों, इफेक्टिव पॉलिनेशन पीरियड, देखिए पॉलिनेशन तो हो गया, लेकिन क्या इस पॉलिनेशन से आपका फ्रूट बनेगा कि नहीं, ये डिपेंड करता है इफेक्टिव पॉलिनेशन पीरियड पर। अभी इफेक्टिव पॉलिनेशन पीरियड क्या हुआ, देखिए दोस्तों, पॉलिनेशन हो गई, पोलन ग्रेन एंथर से उड़ के स्टिग्मा पे आ गया, उसके बाद क्या हुआ, ट्यूब बन गया, जर्मिनेशन स्टार्ट हो गई, और उस ट्यूब में जो कंटेंट थे, जो मेल गमीट्स थे, वो फीमेल तक आ गए। लेकिन ये 10-15 मिनट का काम नहीं है, ठीक है, वहां से एंथर आया, स्टिग्मा पे बैठा, जल्दी जल्दी ट्यूब बनाया और वहां तक पहुंच गया, ऐसे नहीं होता है ये। इसको बहुत टाइम लगता है वहां तक पहुंचने में। देखिए एंथर को हम डायरेक्टली आंखों से अगर आप ऐसे देखना चाहेंगे तो बिल्कुल क्लीनली आपको एंथर पे देखना होगा, बिल्कुल येलो येलो सा आपको ये दिखेगा। अगर एप्पल की हम बात करेंगे तो वो बहुत जरूरी है आपको समझना। तो ये इतना माइन्यूट होता है कि हम इसको डायरेक्टली अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। अब क्या हो जाता है, जैसे ही ये इस स्टिग्मा पे आ जाता है, इसको बहुत टाइम लगता है वहां तक आने के लिए। अब एक पोलन ग्रेन को स्टिग्मा से लेके जाइगोट तक पहुंच, इस ओव्यूल तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगता है, ये महत्वपूर्ण रखता है। देखिए दोस्तों, जब ये स्टडी किए जा रहे थे एप्पल में कि कितना टाइम लगता है एक पोलन ग्रेन को वहां से इफेक्टिव पॉलिनेशन के लिए, यानी वो पॉलिनेशन जिसकी वजह से फ्रूट बनता है, कितना टाइम लगता है। जब एप्पल में देखा गया तो इसका जो एवरेज देखा गया वो अराउंड 3 से 12 दिन के बीच में देखा गया। यानी जब एक एप्पल फ्लावर ओपन हो जाता है तो 3 से 12 दिन तक इसमें पॉलिनेशन होनी चाहिए और तब फ्रूट बनता है। लेकिन ये जनरल एप्पल की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन इसमें उन्होंने देखा क्या, जो हमारा डिलीशियस है, डिलीशियस में जो सब इफेक्टिव पॉलिनेशन पीरियड है वो सबसे कम है। सबसे लोवेस्ट जो होती है वो होती है डिलीशियस की, अराउंड 3 to 4 days और अप टू 5 days मैक्सिमम। यानी जैसे ही आपका फ्लावर, जैसे ही फूल खिल जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, जो इसका ओव्यूल है वो तैयार होता है कि पोलन आए, जो पोलन ग्रेन में जो सेल्स होती है वो उसके पास आए, उसके साथ मिले, फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो, सीड बने। इसके लिए मुख्तसर एक टाइम होता है, और डिलीशियस के केस में मैक्सिमम 4 to 5 days जब फ्लावर ओपन हो जाता है। अगर ये इन दिनों तक पहुंच गया, मौसम अच्छा रहा, तो फ्रूट बन जाएगा। अगर ये नहीं हुआ तो फ्रूट नहीं बन पाता है, जो अभी हम देख रहे हैं। देखिए दोस्तों, अब ये जो पोलन ट्यूब मैंने आपको कहा, ये 10-15 मिनट का काम नहीं है। ये पोलन ट्यूब कितनी देर लगाएगा नीचे तक पहुंचने के लिए, एम्ब्रियो सैक तक पहुंचने के लिए, ओव्यूल तक पहुंचने के लिए, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। बहुत सारे और भी फैक्टर्स है, लेकिन मैं टेम्परेचर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इससे आप खुद वाकिफ है कि टेम्परेचर से कितना असर पड़ता है। देखिए दोस्तों, क्या हो जाता है, अगर हमारा एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, एवरेज टेम्परेचर का मतलब ये हो गया दिन का, अगर एक दिन की बात करें, मैक्सिमम दिन का कितना चला गया और रात का कितना चला गया, इन दोनों का एड डिवाइड बाई 2, उसको एवरेज टेम्परेचर कहते हैं। अगर एवरेज टेम्परेचर आपका 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो पोलन ट्यूब की जो ये लेंथ होती है, अगर आप समझ लीजिए इस पोलन ट्यूब को 10 सेंटीमीटर मतलब कवर करने हैं, स्टिग्मा से लेके ओव्यूल तक, फर्ज करते हैं 10 सेंटीमीटर। अगर 15 डिग्री एवरेज टेम्परेचर इसको मिला तो अराउंड 50% ये क्रॉस करता है। और अगर दूसरे दिन भी 50 डिग्री मतलब 15 डिग्री सेंटीग्रेड एवरेज टेम्परेचर इसको मिला, यानी 2 दिनों में पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन हुआ। लेकिन अगर 15 की जगह सिर्फ 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहा, यानी सिर्फ 5 डिग्री का फर्क है, पोलन ट्यूब की ग्रोथ 14% की रह जाती है। यानी पहले 50% इसकी ग्रोथ थी, अब 14% ही ग्रोथ हुआ। और अगर 10 से ये नीचे 8 चला जाता है तो फिर 10% ही पोलन ट्यूब ग्रो करता है। कहने का मतलब यही है, जितना टेम्परेचर हमारा अच्छा रहता है फ्लावरिंग में, उतने चांसेस ज्यादा होते हैं हमारा फ्रूट सेट अच्छा होने में।
यही हमें देखने को मिला। देखिए दोस्तों, फ्लावरिंग आपकी थी, चाहे 70% पे ब्लूम था, 100% ब्लूम था, अचानक बारिश स्टार्ट हो गई, 5 या 6 दिन कंटिन्यूअसली बारिश हुई, वो आप सब जानते हैं। पॉलिनेशन डायरेक्टली इफेक्ट हुआ, पॉलिनेशन नहीं हो पाई। अब अगर पॉलिनेशन हुई भी, हम मान के चलते हैं कि पॉलिनेशन भी हुई, लेकिन इफेक्टिव पॉलिनेशन नहीं हुई, यानी वो पॉलिनेशन जिसकी वजह से कोई फ्रूट बनता है। क्योंकि मैंने अभी आपको बोला 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे 50% तक ये पोलन ट्यूब ग्रोथ होता है, जितनी इसको डिस्टेंस कवर करनी होती है। लेकिन अगर ये 15 से सिर्फ 10 डिग्री पे आता है तो सिर्फ 14% ही अपनी डिस्टेंस से कर पाता है। तो आप देखिए, जो हमारा फ्लावर था वो सिर्फ 5 डेज के लिए, 4 या 5 डेज के लिए जिंदा रहता है। यानी अगर इन 5 दिनों के लिए उस ओव्यूल को, यानी एम्ब्रियो को, ओव्यूल को अगर ये सेल्स मिली जो पोलन में होती है, तो फर्टिलाइजेशन होगी, हमारा फ्रूट सेट हो जाएगा। अगर ये नहीं हो पाया, पॉलिनेशन तो होगी लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, उसकी वजह से हमारा फ्रूट नहीं बन पाता है। और यही चीज हमें इस साल देखने को मिली। बारिश बहुत ज्यादा हुई, पहले तो पॉलिनेशन डायरेक्टली हुई, अब मैं मान के चलता हूँ हमारी पॉलिनेशन भी ठीक थी, यानी पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंच गया। लेकिन उसके बाद उस पोलन ग्रेन को स्टिग्मा से ओरी तक पहुंचने में टाइम काफी ज्यादा लगने की वजह से हमारा फ्रूट सेट नहीं हो पाया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। अब चूंकि इस साल लोगों ने फंजाइड भी स्प्रे किया ब्लूम पे, पहले चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिस जो हमारा बडगाम का है, उन्होंने एक एडवाइजरी जारी की। उसके बाद दूसरी एडवाइजरी निसार अहमद गनाई साहब ने पहले अपने फेसबुक पेज पे लाई, फिर उनको मैंने ही इनवाइट किया, उन्होंने वो जो एडवाइजरी उन्होंने पेज पे दी थी वो उन्होंने मेरे साथ शेयर की, वो आपने भी देखी, वो वीडियो अभी भी है। देखिए दोस्तों, अगर उस वीडियो में उन्होंने कुछ गलत कहा होता या उसकी वजह से ऐसा होता, तो दूसरे दिन स्कॉस्ट कश्मीर एडवाइजरी जारी कर सकता था, वो बोल सकता था कि नहीं, जो कल वीडियो आपने देखा वो गलत है। बल्कि उनकी एडवाइजरी और जो वीडियो में सर ने, निसार साहब ने उस वक्त डिस्कस किया, उसमें एक पेस्टिसाइड का भी हेर फेर नहीं है, किसी कंसंट्रेशन का हेर फेर नहीं है। यानी अगर मैं पर्सनल लेवल पे गलत हो सकता है, शायद निसार साहब पर्सनल लेवल पे गलत हो सकते हैं, चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर बड़गाम पर्सनल लेवल पे गलत हो सकते थे, लेकिन स्कॉस्ट में साइंटिस्ट होते हैं जो साइंटिस्ट डिसाइड करते हैं। जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये चीजें सब उनको पता है, लेकिन आप तक मैं ये बात पहुंचाना चाह रहा था क्योंकि इस वक्त एक हाइप बनी हुई है, शायद हमें कभी फिर से ऐसी दो किसी ऐसे दौर से गुजरना पड़ा, फिर से ऐसी बारिशें हुई तो फिर लोग परेशान हो जाएंगे कि हम स्प्रे करें या ना करें। तो स्कॉस्ट कश्मीर ने भी दूसरे दिन एडवाइजरी जारी की कि आप स्प्रे करो, किस स्टेज पे है। उन्होंने बिल्कुल वही चीज कहा जो हमने ऑलरेडी एक दिन वीडियो में निसार साहब ने आपके साथ शेयर किया था। तीसरी बात यहाँ मैं शेयर करना चाहूंगा, शाहनवाज साहब है कोई, शाहनवाज अहमद शाह, मैं नहीं पर्सनली उनको जानता हूँ, मे भी शायद उन्होंने फोन कभी किया होगा मुझे। उसी दौरान उन्होंने मेरे साथ एक व्हाट्सएप शेयर किया था, हालांकि वो व्हाट्सएप अभी भी मेरे पास है, ऐसा नहीं है कि वो डिलीट हुआ है, आप चाहे तो मैं उसको इसके बाद पोस्ट भी करूं। उन्होंने मिचिगन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को मेल किया था, कहा था कि हमारे यहाँ ब्लूम फुल है, डिलीशियस वैरायटी है, तो क्या हम इस वक्त स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि इनोकुलम का लोड, जो फंगस का लोड है वो बहुत ज्यादा है, स्कैब होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो उनका जो रिप्लाई वहां था, उन्होंने कहा था कि इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ना पोलन पे ना बीज पे, सिर्फ एहतियात रखें, कैप्टान को आप स्प्रे ना करें। जो मैंने भी, अगर आपको याद होगा, उस वीडियो में कहा था कि कैप्टान से आप बचिए, बाकी कोई टेंशन नहीं है, आप कर सकते हो स्प्रे। अगर आप चाहे तो वो स्क्रीनशॉट में आपके साथ शेयर भी कर सकता हूँ, वो मिचिगन उन्होंने मेल किया था। शाहनवाज अहमद शायद इस वक्त वो ये वीडियो भी देख रहे होंगे, मे भी अगर वो देख रहे हो तो मैं चाहता हूं कि वो कमेंट करें। उनका व्हाट्सएप नंबर है मेरे पास, पर्सनली मुझे नहीं पता, मैंने उनसे शायद बात की है, कभी नहीं की है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं सेव था। लेकिन ये वीडियो बनाने से पहले जब मैं देख रहा था तो वो उस व्हाट्सएप का मुझे याद आया, आप चाहे तो मैं उसको आपके साथ शेयर भी कर सकता हूँ। तो टेम्परेचर का अहम रोल होता है फर्टिलाइजेशन में, फ्रूट सेट में। अगर ये नहीं होगा तो फ्रूट सेट हमेशा कम ही रहता है। अब बहुत सारे लोग, आपको पता है, पीजीआर यूज करते हैं, मैं खुद डिस्ट्रिक्ट शुपयान से हूँ और वहाँ लोग स्प्रे करते हैं, चाहे वो रिकमेंडेड हो या ना हो, वो अपने भरोसे उसको करते हैं, यानी एक रिस्क फैक्टर लेके साथ चलते हैं वो, कि अगर कुछ हुआ भी वो हमारे जिम्मे है। तो अंडर साइज कंडीशन शुपयान का, क्योंकि मैं खुद भी हूँ, वहाँ के हालात मुझे पता है, तो वहाँ फ्रूट सेट में इससे पहले हमेशा इशू होते थे। वजह यही है कि अगर आप शुपयान को देखोगे तो सबसे ज्यादा ठंड शुपयान में होती है।
जिस वक्त पर्टिकुलरली फ्लावरिंग होती है तो वहाँ उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती है जिसमें बी एक्टिविटी ज़्यादा हो। और दूसरा, हम जानते हैं कि मैंने आपको पहले बोला था कि वीडियो में कि हम मान के चलते हैं कि आपने पॉलिनेशन रेशो जो है वो परफेक्ट रखा है, लेकिन आप भी जानते हो हमारे बागों में पॉलिनेशन रेशो कितना है। अब पीजीआरएस क्या करते हैं वो अलग सवाल है, उस पर भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है यूट्यूब पे, वो ऑलरेडी अवेलेबल है, आप चाहे तो उसको देख सकते हो। वो भी 1 साल पुराना है। इंशाल्लाह अगर कभी ज़रूरत पड़ेगी तो उसको फिर रिफाइन करके मैं फिर से कोशिश करूँगा उस पे एक अच्छा सा ओवरव्यू देने के लिए कि, और तब तक और भी रिसर्च शायद सामने आया होगा। बाकी इस साल क्यों बहुत सारे लोगों को, मतलब बहुत सारे नहीं, कुछ लोगों को फ्रूट सेट में इश्यू हुआ, वो मैंने जितना डिस्कस मैं कर सकता था मैंने इसमें किया और आपको दिखाया भी क्या-क्या चीज़ें होती है, ये कैसे होता है, फ्रूट सेट कैसे होता है, फ्रूट बनता कैसे है, पोलन ट्यूब क्या होता है। और बोरान की स्प्रे हमेशा इसीलिए कहा जाता है कि पिंक बड पे करें या पिंक बड से पहले, ताकि जो वो पोलन ट्यूब की ग्रोथ स्टाइल में हो वो जल्दी हो। बोरान उससे क्या करता है, एनहांस करता है उस बोरन उस पोलन ट्यूब को बनाने के लिए। तो ये बहुत सारी कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। इससे पहले भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो शेयर किया हुआ है जो सरवाल साहब का है, शायद मैं उनको पर्सनली नहीं जानता हूँ, लेकिन मैंने देखा वो वीडियो, वो भी इन्फॉर्मेटिव था, तो मैंने चाहा कि आपके साथ वो भी शेयर करूँ। वो भी लिंक मैंने आपको ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। तो टेम्परेचर का बहुत ही अहम रोल होता है फ्रूट सेट में। अगर टेम्परेचर में गड़बड़ हो जाती है तो हमारे फ्रूट सेट पर डायरेक्ट उसका इफेक्ट पड़ता है। और इस साल बारिश की वजह से जो कंटिन्यूस बारिश हुई 5-6 दिन, उसकी वजह से जो इस वक्त फ्रूट सेट मिलने को देख रहा है कम कहीं कहीं जगह पे, क्योंकि जहाँ फुल ब्लूम था या 80-70% ब्लूम था, उनके जो फ्लावर्स थे वो जल्दी किल हो गए, वो डेड हो गए। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला 4 डेज या 5 डेज मैक्सिमम होते हैं एक फ्लावर के लिए। जैसे ही वो खुल जाता है उसके बाद 4 से 5 दिनों तक ही वो बना सकता है फ्रूट, उसके बाद नहीं। उसके बाद जो उसकी पेटल्स होती है वो जस्ट एक डेकोरेशन होती है बीज को लाने के लिए, बाकी और कुछ नहीं। तो क्योंकि वीडियो मुझे लगता है काफ़ी बड़ा हो गया, मैं चाहता हूँ कि लोग इसको देखें। और पर्सनली मेरी ये, मतलब मैंने ये चैनल इसलिए नहीं बनाई है कि आपको नुकसान हो या और कुछ। तो जब सुबह मैंने वो फ़ोटोज़ देखे, वैसे मैं ज़्यादा खुद इस पे अब वीडियोज़ नहीं बनाता हूँ। मैं चाहता हूँ एक्सपर्ट्स ही आपके साथ बात करें, क्योंकि उनकी एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जब मैंने सुबह देखा तो लोग बहुत सारे रिव्यूज़ दे रहे थे जो एक्सपर्ट्स है या बाकी चीज़। हालाँकि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरी एजुकेशन है इसमें, मैं पीएचडी फ्रूट साइंस हूँ। ऑन दैट बेस मैं आपके साथ बातें करता हूँ, या मेरे जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो मुझे जानते हैं। बाकी इस चैनल का बनाने का मेरा मकसद सिर्फ यही था कि कुछ एजुकेशन जहाँ पे लैग हो रही है, एक कनेक्शन जो फार्मर्स का और एक एक्सपर्ट के साथ बने, वो एक पहल की थी मैंने इस चैनल को बनाने के लिए। बाकी उम्मीद है इंशाल्लाह अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगता है, मेरी ये सोच अच्छी लगती है तो इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरी वजह से नुकसान होता है ज़्यादा, तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है कि इस चैनल को हमेशा के लिए अनपब्लिश करने के लिए। इंशाल्लाह, क्योंकि वीडियो बड़ा हो गया, मैंने कोई कमेंट नहीं देखा, क्योंकि अगर कमेंट उधर-इधर भी आ जाते हैं तो फिर इंसान थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। इसलिए मैंने कमेंट सेक्शन को अपनी नज़रों से दूर रखा है और इस वक़्त मैं उनको जवाब भी नहीं देना चाह रहा। लेकिन अगर कोई इम्पोर्टेंट क्वेरी हो, आइदर मैं उस पे सीधे वीडियो बनाता हूँ या अपने एक्सपर्ट से आपको बात कराता हूँ। और इसी तरह ये इंशाल्लाह सिलसिला चलता रहे अगर आप चलाना चाहते हो तो। इंशाल्लाह मैं जो सोच के ये वीडियो बनाया था, होप आपको ये पसंद आई होगी। अगर है तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको बाकी फार्मर्स तक स्प्रेड करें, ताकि एक अवेयरनेस क्रिएट हो कि क्या-क्या मौसम की वजह से, किन तब्दीलियों की वजह से हमें क्या-क्या परेशानियाँ देखने को मिल सकते हैं। मेबी इन फ्यूचर, क्योंकि हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, तो कितनी क्लाइमेट चेंज हमें आगे देखने को मिल सकती है वो अल्लाह ताला ही बेहतर जाने। हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि हमारे साथ ऐसा ना हो। लेकिन अगर होता है तो हमें खुद को तैयार करना है इन चीज़ों के लिए कि हमें फार्मिंग में नई टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करना है, ताकि हमें कम से कम नुकसान हो। इसी उम्मीद के साथ इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगले किसी डिस्कशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।